1945 कहानी शुरू होती है बॉम्बे से, जब जमशेदजी टाटा मोटर्स की नींव रखते हैं, जिसे तब टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव को लिमिटेड टेल्को के नाम से जाना जाता था। शुरुआत में यह कंपनी लोकोमोटिव और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट बनाती। टाटा ने डैमलर बेंज एजी के साथ कोलैबोरेशन करके कमर्शियल व्हीकल की दुनिया में कदम रखा। वो दौर था जब भारतीय सड़कों पर टाटा ट्रक्स और बसेस दिखाई देने लगे थे। अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। 1991 में टाटा ने भारतीय मार्केट में पैसेंजर व्हीकल्स लॉन्च करके इतिहास रच दिया और इस जर्नी की शुरुआत हुई टाटा सीरिया के साथ, जो इंडिया की पहली इंडिजीनियस एक्सयूवी थी। टाटा स्टेट और फिर 1998 में आई टाटा इंडिका ने मार्केट में धूम मचा दी। इंडिका को इसके स्पेकियस इंटीरियर्स और फ्यूल इफिशिएंसी के लिए काफी सराहा गया। हालांकि यह सफर इतना आसान नहीं था। शुरुआती दौर में इंडिका को गुणवत्ता संबंधी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन टाटा मोटर्स ने इन समस्याओं को तेजी से हल किया और इंडिका को एक सफल और भरोसेमंद कार के रूप में स्थापित किया। टाटा मोटर्स ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। एक समय था जब टाटा नैनो को दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में लॉन्च किया गया था, लेकिन डिस्पाइट द हाइप नैनो कमर्शियल सक्सेसफुल नहीं हो पाई। टाटा की सबसे सस्ती कार कंपनी के लिए घाटे का सौदा साबित हुई है। नैनो का मकसद था आम आदमी को कार उपलब्ध कराना, लेकिन सेफ्टी और क्वालिटी कंसर्न के कारण ये बाजार में टिक नहीं पाई। नैनो ने अपने अफोर्डेबिलिटी के कारण इनिशियल बज़ तो जरूर बटोरा, लेकिन मार्केट डिमांड्स और एक्सपेक्टेशन को पूरी तरह से मीट नहीं कर सका। रतन टाटा का विजन था कि हर आम आदमी के लिए एक अफोर्डेबल और एक्सेसिबल कार बनाई जाए, लेकिन सेफ्टी कंसर्न ने लोगों के मन में इस कार को लेकर शंकाएं पैदा कर दी। कई लोगों ने माना कि नैनो की सेफ्टी स्टैंडर्ड दूसरे कार्स के मुकाबले कम थे, लेकिन इसके अलावा मार्केटिंग में हुई गलतियों ने भी प्रोजेक्ट को काफी नुकसान पहुंचाया। नैनो को सबसे सस्ती कार के तौर पर प्रमोट करने से लोगों को यह लगा कि कार कम क्वालिटी की है, और इस परसेप्शन ने भी इसकी सेल्स को काफी इम्पैक्ट किया। नैनो के बाद टाटा मोटर्स ने सफारी स्टॉर्म लॉन्च की, जो एक रग्ड एक्सयूवी थी। इसे एडवेंचर और लॉन्ग ड्राइव के शौकीनों ने काफी पसंद किया। सफारी स्टॉर्म ने अपने स्टडी बिल्ड और पावरफुल परफॉर्मेंस के कारण जल्द ही एक लॉयल कस्टमर बेस बना लिया। इसकी स्पेकियस इंटीरियर और एडवांस फीचर्स ने इसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलर्स के लिए एक आइडियल चॉइस बना दिया। इसने टाटा मोटर्स को एक्सयूवी मार्केट में एक मजबूत पकड़ बनाने में मदद की। फिर आई टाटा हेक्सा, जो एक प्रीमियम एक्सयूवी थी। हालांकि इसे ज्यादा सक्सेस नहीं मिली, लेकिन इसके डिजाइन और फीचर्स को काफी अप्रिशिएट किया गया। हेक्सा के लग्जरियस इंटीरियर्स और एडवांस टेक्नोलॉजी और पावरफुल इंजन ने इसे अपने सेगमेंट में एक यूनिक ऑफरिंग बना दिया। हालांकि सेल्स के मामले में यह कामयाब नहीं बन पाई, लेकिन ड्राइव करने वालों ने इसे कंफर्ट और परफॉर्मेंस की खूब तारीफ की। हेक्सा ने टाटा मोटर्स की कैपेबिलिटी को एक प्रीमियम कार निर्माता के रूप में स्टेबल कर दिया। टाटा मोटर्स ने न सिर्फ इंडियन मार्केट में बल्कि ग्लोबली भी अपनी पहचान बनाई। 2008 में टाटा ने जगुआर लैंड रोवर को एक्वायर किया, जिससे कंपनी का ग्लोबल फुटप्रिंट और भी मजबूत हो गया। इस एक्विजिशन ने टाटा को लग्जरी कार सेगमेंट में एक नई पहचान दिलाई और इसकी फाइनेंशियल हेल्थ को स्टेबलाइज करने में मदद की। इन लग्जरी ब्रांड्स की सफलता ने टाटा मोटर्स को ग्लोबल मार्केट में और भी कॉम्पिटिटिव और टेक्नोलॉजिकली एडवांस बना दिया। रिसेंट ईयर्स में टाटा मोटर्स ने कई सक्सेसफुल मॉडल लॉन्च किए हैं, जैसे कि टाटा टियागो, जो अपने स्टाइलिश लुक्स और अफोर्डेबिलिटी के लिए जानी जाती है। टाटा नेक्सॉन, जो अपनी सेफ्टी फीचर्स और इलेक्ट्रिक वेरिएंट के लिए फेमस है। नेक्सॉन की 5 स्टार रेटिंग और इनोवेटिव ईवी टेक्नोलॉजी ने इसे मार्केट में एक पॉपुलर चॉइस बना दिया है। इन मॉडल्स ने टाटा मोटर्स की ब्रांड वैल्यू को सिग्निफिकेंटली इनहांस किया है और कंपनी को इंडियन और ग्लोबल मार्केट में एक मजबूत फुटहोल्ड दिलाई है। और फिर आई टाटा हैरियर, जिसने अपने बेमिसाल बोल्ड डिजाइन और मॉडर्न फीचर्स से पूरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। ये एक्सयूवी न केवल टाटा मोटर्स की रेपुटेशन को नई ऊंचाइयों पर ले गई, बल्कि भारतीय ग्राहकों को एक विश्व स्तरीय ड्राइविंग अनुभव प्रदान किया। टाटा हैरियर की प्रभावशाली रोड प्रेजेंस और कटिंग एज टेक्नोलॉजी और अनमैच्ड परफॉर्मेंस ने इसे बाजार में एक गेम चेंजर के रूप में स्टेबल किया, जिससे टाटा मोटर्स का नाम ऑटोमोटिव एक्सीलेंस के तौर पर उभर कर आया। अब आते हैं आज के स्टार पर, यानी कि टाटा कर्व पर। 7 अगस्त 2024 को लॉन्च होने जा रही इस कार को लेकर मार्केट में काफी बज है। टाटा कर्व अपने मॉडर्न डिजाइन, स्पेकियस इंटीरियर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ एक नए युग की शुरुआत करने वाली है। इस कार की हर डिटेल को बड़े ध्यान से तैयार किया गया, ताकि यह एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्राइविंग एक्सपीरियंस प्रदान कर सके। इसमें मल्टीपल इंजन ऑप्शन होंगे, पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक। ईवी वेरिएंट की बात करें तो यह एक बार चार्ज करने पर 500 किलोमीटर तक का रेंज देगी। साउंड्स अमेजिंग, राइट? इसके पेट्रोल और डीजल वेरिएंट भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में बेहतरीन है। टाटा कर्व का इलेक्ट्रिक वेरिएंट न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि यह एक सस्टेनेबल फ्यूचर की दिशा में टाटा मोटर्स की कमिटमेंट को भी दर्शाता है। इसके अलावा इस कार में कटिंग एज इंफोटेनमेंट सिस्टम, एडवांस सेफ्टी फीचर्स और लग्जरियस इंटीरियर शामिल है, जो आपकी हर यात्रा को न केवल सुरक्षित बल्कि बेहद आरामदायक भी बनाते हैं। टाटा कर्व का लॉन्च ऑटोमोटिव वर्ल्ड में एक महत्वपूर्ण घटना है और यह कार अपने एक्सीलेंट डिजाइन और बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ एक नया बेंचमार्क स्थापित करने के लिए रेडी है।
और सिर्फ टाटा कर्व ही नहीं, टाटा अविन्या भी चर्चा में है। यह फ्यूचरिस्टिक ईवी कंसेप्ट और सस्टेनेबल और लग्जरियस मोबिलिटी का वादा करता है। टाटा अविन्या का नाम संस्कृत के अविन्या शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है अभूतपूर्व, और यह कार वास्तव में अपने नाम के अनुरूप है। टाटा अविन्या अपने स्लीक और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के साथ एक नए युग की शुरुआत करती है। इसमें एडवांस इलेक्ट्रिक ड्राइवट्रेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे बेहद इफिशिएंट और इको फ्रेंडली बनाता है। अविन्या की स्पेकियस और लग्जरियस इंटीरियर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह यात्रियों को एक प्रीमियर और कंफर्टेबल अनुभव प्रदान कर सके। इसके अलावा टाटा अविन्या में कटिंग एज फीचर्स शामिल है, जैसे AI पावर्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोनोमस ड्राइविंग कैपेबिलिटीज और स्टेट ऑफ द आर्ट सेफ्टी फीचर्स। यह ईवी कंसेप्ट टाटा मोटर्स के भविष्य की दृष्टि को दर्शाता है, जिसमें सस्टेनेबल और लग्जरियस मोबिलिटी का एक परफेक्ट ब्लेंड है। टाटा अविन्या और टाटा कर्व दोनों ही एक नए ऑटोमोटिव पैराडाइम का एक सिंबल है, और ये दर्शाते हैं कि टाटा मोटर्स इनोवेटिव और एक्सीलेंस की दिशा में निरंतर अग्रसर है। तो ये थी टाटा मोटर्स की इंस्पायरिंग जर्नी फ्रॉम इट्स हम्बल बिगिनिंग टू द कटिंग एज टाटा कर्व। कौन कौन एक्साइटेड है इस लॉन्च के लिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, शर्मागराज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गाड़ी आराम से चलाएं, सीट बेल्ट जरूर लगाएं।